नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। राजनीतिक सफलता के पैमाने पर अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भीतर कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के भीतर ऐसा क्या कुछ है कि वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा हमेशा संभाले रहते हैं। अपने भाषणों के जरिए वो सीधा हमला करते हैं और रुक रुक करके अपनी बातें रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको अब तक नजरअंदाज करती रही है, लेकिन राज्यसभा के भीतर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट किया, उन पे तंज कसे, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को खड़गे को नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। धीरे धीरे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी मजाके उड़ाए। उनको लेकर के आईटी सेल के मीम और पोस्टर कम नजर आते हैं, बल्कि कुछ ऐसा लोकप्रिय मीम खड़गे को लेकर के नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको प्रमुखता से मल्लिकार्जुन खड़गे को कठपुतली अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास नहीं किया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी खड़गे को हमेशा छोड़ करके निकलती रही और भारतीय जनता पार्टी खड़गे के साथ, खड़गे के सामने आते रहे और सामने से घेरते रहे। इस पूरे बात जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे का इतना ज्यादा उनके जरे मजबूत क्यों है, भारतीय जनता पार्टी को वह क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे चुभने लगे हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी मजे से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था। ये बात है सही नहीं, कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में तो यह नहीं कहा जा सकता वो कमांडर और एम्पायर के बोलने वाले इशारे पे, उनके वो इशारे पे बोलते हैं। उनके तमाम खड़गे के, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों को आप सुन लीजिएगा, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो भाषण देने में सक्षम नेता नहीं है। वो टेलीप्रॉम्प्टर से खड़गे नहीं बोलते हैं, जबकि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उनकी हिंदी दमदार और खनकदार होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल हिंदी नहीं, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ा और दक्षिणी धारा प्रवाह बोलते हैं। वो यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदी उनसे अच्छी है, लेकिन वह अपने मुद्दों की रस्सी से, कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धारा प्रवाह हिंदी को बांध लेते हैं। भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे, तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं। अर्जुन खड़गे साफ साफ राजनीति के भीतर भाषा भावुकता के इस्तेमाल के सीमा बताते हैं। वो एक तरह से ये कहते हैं कि भाषा अच्छी है, भाषण भी अच्छा है, लेकिन काम अच्छा नहीं है। धोती कुर्ता के भीतर नजर आने वाले इस राजनेता ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में जितनी सागोई और निरंतरता दिखाई है ना, 10 साल के भीतर विपक्ष के खेमे से शायद ही कोई ऐसा नेता उनकी बराबरी कर सकता है। भले ही उनकी सक्रियता से कांग्रेस के पक्ष में दलित मतदाताओं के बीच कोई लहर नहीं बन सकी है, कांग्रेस की जनाधार व्यापक नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर जीत उन्हें नहीं मिली, लेकिन अपने भाषणों और मौजूदगी से कांग्रेस के निराश कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़ा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी राजनीति में एक और अंतर आपको दिखेगा, वो कभी भी नहीं बोलते कि सबसे बड़ा दलित मैं ही हूं।
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं, राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे को टारगेट करते हुए बोला। अगले दिन काफी नियंत्रित शैली में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बात कह रहे थे, अपने राजनीतिक कैरियर का एक लंबा रिकॉर्ड सबके सामने, पूरे देश के सामने चुनौती के रूप में पेश कर रहे थे। आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो। ऐसा लोगों को लगा के डरा के हमको कमजोर करना चाहते हैं तो हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। मैं तो इतनी कठिनाई देख के एक ही घर में मेरे बाप एक बच्चे थे, मैं एक बच्चा, दो ही मिलके अब 83 तक मैं आया हूँ एज, और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। एक इलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसों एक छोड़ के, लेकिन मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियां देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो, उनका काम है कि अगर शेड्यूल कास्ट का वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं, और एक 53 साल में एक कलंक नहीं है। मैं 20 साल वहां मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर और 8 साल अपोजिशन लीडर, वहां भी अपोजिशन लीडर 18 साल था। तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डराने दो, वो बाद में की बात है। हम देखेंगे कि हम सिंपत्ति नहीं चाहते, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दलित पहचान को लेकर के हिचकिचाते हैं या शंका करते हैं, लेकिन राजनीति के भीतर अपना मूल्यांकन काम और बेदाग रिकॉर्ड के आधार पर भी उछाते हैं। वो साफ बात कहते हैं कि उनको भावुकता नहीं चाहिए, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास है। उनके भीतर असुरक्षा होती तो इसी बात के ऊपर ड्रामा पैदा कर सकते थे कि एक दलित का अपमान कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, एक दलित को अपमानित किया। इस तरह के काम में कौन माहिर है? आप उनका नाम आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। खड़गे की स्वच्छता जेपी नड्डा की स्वच्छता से कहीं ज्यादा व्यापक नजर आती है। खड़गे की कामयाबी है संसद सत्र के दौरान ही उनके कमरे के भीतर विपक्ष की बैठकें होती है, विपक्ष के नेताओं के साथ वो प्रदर्शन के भीतर जाते हैं। 82-83 साल की उम्र में उनकी सक्रियता से कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उम्र से वो लड़ रहे हैं। अगर विपक्ष के बीच अगर उनकी स्वीकार्यता अगर नहीं होती तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के और अरविंद केजरीवाल खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नहीं लेते ये लोग। ये और बात होती है कि खड़गे ने इसको नकारा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़गे की उम्मीदवारी की चर्चा यूं ही नहीं चलता है। खड़गे ने राजनीति के भीतर जगह अपने दम पर बनाया है। डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा आपको? इसके बाद वो चुनाव उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बनाओ। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना। नरेंद्र मोदी सरकार के लंबे कार्यकाल में किसी दूसरे नेता की तरफ नहीं देखना भी और वरना उसके बारे में कहना बताना
मीडिया के बड़े से खेमा और राजनीतिक जानकारी के एक सजग कहते हैं ना अभ्यास होती है, ताकि आपको किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष और उसके भीतर का कोई नेता नहीं दिखाई दे। राज्यसभा के भीतर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के भाषण का खूब काउंटर किया। यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़गे सामने दिखाई देने लग गए। लोकसभा के भीतर गौरव गोगोई ने काउंटर किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरव गोगोई को नोटिस नहीं किया। क्या इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने में सक्षम नेता के तौर पर अपनी जगह बनाते जा रहे हैं? शायद इस कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे का लगातार हमला करना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब कहीं ना कहीं चुभने लगा है। किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? जिस मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी माइनस करके चलती थी प्रधानमंत्री के लिए, उनको अनदेखा करना मुश्किल हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में प्रधानमंत्री से सीनियर है उम्र में भी, लेकिन जिस आदर के साथ जिक्र किया प्रधानमंत्री ने वह भी काफी उल्लेखनीय होती है। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खड़गे के लगाए आरोपों से बचने का यही तरीका निकाल चुके कि उनके भाषण को मनोरंजन घोषित कर दिया जाए। जी हाँ, उनको हल्का साबित किया जाए। आभार प्रकट करना। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किसी को मनोरंजन नहीं नजर आया, लेकिन उनके लगाए गए आरोपों की चर्चा शायद ही कोई मीडिया के बड़ा सा खेमाचर कर पाएगा। एक नेता जिसको बार बार अनदेखा किया जाता है, वह नेता बार बार अपने मुद्दों को लेकर के सबके सामने आ जाता है। आज दिल्ली के भीतर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों के भीतर 400 से अधिक विधायकों को अपने पाले में मिलाया है दूसरे दलों से। यह कोई सामान्य सी संख्या नहीं होती है। खड़गे ने उनकी पाला पलटने के पीछे पैसे की लेन देन के आरोप नहीं लगाए, लेकिन मगर इस संख्या से उस मुद्दे की तरफ इशारा तो कर ही दिया कि जिसके तरफ राहुल गांधी भी कहते हैं लेकिन कम बोलते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जहां पर नहीं बोलते हैं, वहां पर खड़गे उनसे भी आगे निकल के बोलते हैं। आज कांग्रेस ने खड़गे के एक बड़े नेता के रूप में पहचान बना लिया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को साफ साफ बातों में किसी भी दूसरे कांग्रेसी नेता से बेहतर अंदाज में मीडिया के सामने उस बात को रखा। जो पॉइंट है, लोकतंत्र पे खतरा ये जरूर है, क्योंकि एक तो अब डरा के धमका के इलेक्टोरल बॉन्ड भी पैसा भी आप वसूल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के पास। हमने नहीं पूछा, अभी तुमने चाबी फिराते हो पीछे, वो आगे देते हैं, वो सब छोड़ के हमने किसी को पूछा नहीं, किसी को तंग नहीं। तंग कैसा करते हैं? ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीवीसी की भेजना, और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा। ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इन्होंने फिर इससे पहले 10 साल पहले